ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कि मज़दूर लोग हैं, दूसरे शहरों शहरों में जिनके पास जिनकी बीवियाँ पीछे देहातों में हैं, या ऐसे लोग जो यंग बच्चे हैं अभी जिनको शौक़ होता है कि लड़की को इस्तेमाल किया जाए, लेकिन वो भी जाते हैं इनके पास, वो फंसते हैं। या कुछ ऐसे लोग जो घरों बीवियों से जो तंग है, जो बीवियों से बेजार हैं, तो को बाहर का नान छोले खाने को जिनका दिल चाहता है। तो जब मुझे किसी दोस्त ने बताया ना कि भाई ये डकैती करती हैं, ये बेडरूम तक नहीं जाती हैं, तो मैंने कहा नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। डकैती, और अब लाहौर शहर है, गार्डन टाउन का, थाना गार्डन टाउन और थाना फैसल टाउन दोनों लगते हैं इस इलाके को, और ये बड़े ज़बरदस्त थाने हैं, यहाँ पे बड़ी अच्छी फोर्स है। तो उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा काम होता है, भला उनको पता ना चलता। उसने कहा जी आप चेक करके आए कि अगर आप खुदा ना खास्ता इनको अपने कमरे तक ले जाने में कामयाब हो जाते हैं और आप वो मामला करने में भी कामयाब हो जाते हैं जिस मामले के लिए आप उसको लेके हैं, तो ये नहीं आपने सोचना कि मैंने जो पैसे दिए हैं वो मैंने अपने पूरे कर लिए। ना 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 ना, फिर तो पार्टी अभी शुरू हुई है। अब आगे आपके साथ क्या होना है ये आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अमीन राजा और आप देख रहे हैं यस पाकिस्तान टीवी। नाज़रीन, थंबनेल आप पढ़ चुके हैं। थंबनेल के ऊपर जो लिखी हुई इबारत है वो बड़ी शर्मनाक सी है, लेकिन इसको इस तरह लिखना मेरी मजबूरी थी ताकि बहुत सारे लोग इसको देखें और बहुत सारे लोगों तक ये वाक़यात पहुँचें और उनको पता चले कि ये मामला क्या है, ये धंधे कैसे चलते हैं। और बहुत सारे लोग डेली लुटते हैं। आपने अगर थंबनेल को गौर से नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता दूं कि लाहौर में जिस्म फ्रेश औरतें जो जगह जगह पर रात को स्टॉप्स के ऊपर खड़ी होती हैं, रोड्स के ऊपर खड़ी होती हैं, बेसिकली ये जिस्म फरोश औरतें नहीं हैं। इनके बारे में बहुत सारी वीडियोज़ पिछले दिनों में चली हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स इनके पीछे ही पड़े रहे हैं कि लाहौर की सड़कों पे सरेआम ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये गंदगी फैला रही हैं, बेहयाई फैला रही हैं, उरियानी फैला रही हैं, लेकिन उनको असल बात का उनको भी पता नहीं था। यासर शमून साहब ने बड़ी वीडियो की हैं इनके बारे में, तुम पाकिस्तान वाले अयान सरवर साहब ने बड़ी वीडियोज़ की हैं, और भी बेशुमार लोगों ने। इन लोगों के पास और कंटेंट ही कोई नहीं था, और सिर्फ ये जिस्म फरोश औरतों के पीछे भागे फिरते रहें और अजीबोगरीब गंदे गंदे थंबनेल लगाने के बाद अच्छे खासे व्यूज़ लेने में ये लोग कामयाब हो गए, लेकिन असल बात का इनको पता नहीं है। ये जनाब जिस्म फरोश औरतें हैं ही नहीं। अच्छा, सबसे पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट ये करूँगा, अगर कोई बच्ची, कोई बहन, कोई हमारी कोई माँ बहन ये वीडियो देख रही तो वो ना देखे प्लीज़, क्योंकि ये बातें सिर्फ मर्दों की सुनने वाली हैं। मर्दों के साथ मैं मुखातब हूँ। बच्चियाँ या कोई बहन बेटी कोई भी जो ये वीडियो देख रही है वो ना देखे, मेरी रिक्वेस्ट है। अच्छा, ये जो जिस्म फरोश लड़कियाँ, ये औरतें जो रोड्स के ऊपर खड़ी होती हैं, बेसिकली ये जिस्म फरोश औरतें नहीं हैं, बेसिकली ये डकैत हैं। ये डकैतियाँ करती हैं और लोग समझते हैं कि जिस्म फरोश औरतें हैं। अब 3 तरीका वारदात जो अब तक हमें मालूम हुए, उन तीनों की मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। ये जो वीडियो हमारी बन रही है पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह डेली मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा 3 पार्ट्स में, और जो 3 इनके तरीका वारदात जो हम इन्वेस्टिगेट कर सकें वो आपको मैं बताऊँगा। और अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हमने की है इनको चेक करते हुए, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि गश्ती हो और ये पैसों के बगैर आपको पता है कदम नहीं चलती है। तो इनको पैसे दे के जो हमने गाहक बन के इनके पास में गया, और फिर क्या क्या हुआ, पहला वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। लाहौर में एक मेन मरकज़ है इन गश्तियों का, जिन्ना हॉस्पिटल से ले के गार्डन टाउन तक एक रोड है, मेन रोड है, और बड़ा खूबसूरत ये रोड है। ये रोड रात के टाइम बाज़ार हुस्न का मंजर पेश करता है, बाकायदा हीरा मंडी का ये मंजर पेश करता है। और यहाँ पे जगह जगह पे ढेरियाँ लगी होती हैं गश्तियों की, कुछ यहाँ पे खड़ी, कुछ यहाँ पे खड़ी हैं। यकीन करें, मैंने कुछ साल पहले, 1.5 साल पहले इनके हक़ में वीडियो की थी। मैं समझता था कि मज़लूम औरतें हैं, ये बड़ी दिलेर औरतें हैं, ये जो चंद पैसों के लिए किसी बंदे के बेडरूम तक चली जाती हैं, वहाँ पे वो बंदा इनके साथ क्या करेगा। तो ये बड़ी दिलेर औरतें हैं और इनकी क्या मजबूरी होगी कि ये इतने बड़ा रिस्क लेती हैं। तो मैं इनके हक़ में मैं 2-4 वीडियो कर चुका हूँ, लेकिन मुझे तो अब पता चला कि ये वो किसी के बेडरूम तक तो पहुँचती ही नहीं है। उस बेचारे की जमा पूंजी जो उसके पास होता है, मोबाइल शोबाइल, तो ये रास्ते में छीन लेती हैं, और प्रॉपर एक ग्रो होता है। और ये सारा कुछ पुलिस वालों के ज़ेर साया, उनकी नाक के नीचे या मिली भगत से होता है, क्योंकि पुलिस लाजमी इन्वॉल्व होती है। ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कि मज़दूर लोग हैं, दूसरे शहरों शहरों में जिनके पास जिनकी बीवियाँ पीछे देहातों में हैं, या ऐसे लोग जो यंग बच्चे हैं अभी जिनको शौक़ होता है कि लड़की को इस्तेमाल किया जाए, लेकिन वो भी जाते हैं इनके पास, वो फंसते हैं। या कुछ ऐसे लोग जो घरों बीवियों से जो तंग है, जो बीवियों से बेजार हैं, तो को बाहर का नान छोले खाने को जिनका दिल चाहता है, तो वो ऐसी लड़कियों के पास जाते हैं। तो वो आगे क्या करती हैं, फिर जो उनके माइंड में होता है, जो ग्राहक बन के आता है, वो तो उस बेचारे का पूरा नहीं होता, लेकिन उसके पास जो जमा पूंजी होती है वो किस तरह से लूटती हैं। बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन वो अपनी शर्म, अपनी हया की वजह से किसी के साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि जब वो शेयर करेंगे तो वो लोग कहेंगे भाई तुम्हें कैसे पता, इसका मतलब तुम भी गए थे। तो मैं तो जनाब गया हूँ, हम तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए गए हैं, और हमारे साथ क्या हुआ है मैं ख़ुद बता रहा हूँ ताकि जिन लोगों को नहीं पता उनको पता चल जाए।
तो जनाब वाक़या कुछ इस तरह शुरू होता है कि जब मुझे किसी दोस्त ने बताया ना कि भाई ये डकैती करती हैं, ये बेडरूम तक नहीं जाती हैं, तो मैंने कहा नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। डकैती, और अब लाहौर शहर है, गार्डन टाउन का, थाना गार्डन टाउन और थाना फैसल टाउन दोनों लगते हैं इस इलाके को, और ये बड़े ज़बरदस्त थाने हैं, यहाँ पे बड़ी अच्छी फोर्स हैं, तो उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा काम होता है, भला उनको पता ना चलता। उसने कहा जी आप चेक कर लें। अब होता क्या है कि सबसे पहली कोशिश तो होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कस्टमर की जेब से निकलवाया जाए। एक कस्टमर उनके पास जाता है, पूछता है जी क्या रेट है, वो आगे से कहेंगे जी 2000 रुपया है वन टाइम का, और अगर आप पूरी रात रखना चाहते हैं तो 10,000 रुपये लेंगे। हर तरह की सर्विस देंगे, सर्विस आपको हर तरह की मिलेगी। ये उनके अल्फाज होते हैं ताकि अगला बंदा उनकी बातों में खुबे कि वाकई ये प्रोफेशनल लोग हैं, कारीगर लड़कियां खड़ी हैं। अब वो कहेंगे, वो बंदा क्या करें जी कोई पैसे कम करें, नहीं जी पैसे इससे कम नहीं होते हैं, तो अगर जगह हमारी होगी तो हम 500 रुपया अजाफी लेंगी, अगर जगह आपकी होगी तो फिर कोई जो हमारा आपके साथ जो तय हो वही होगा। अब वो क्या होगा कि वो बंदा कहेगा जी कितने पैसे, वो कहेगा जी 2000 रुपया, वो कहेगा जी हम ज़्यादा देर रखना चाहते हैं, 2-3 घंटा रखना चाहते हैं, फिर आपको 5000 देना पड़ेगा, तो पैसे एडवांस होंगे। और ये टोलियों की शक्ल में खड़ी होती हैं, और जिस लड़की के साथ आप बातचीत कर रहे होते हैं ना, वो कारीगर बन जाती है, और जो दूसरी पर साथ खड़ी होती हैं उनमें से एक नायिका बन जाती है, ठीक है। और ये सारा एक प्लान होता है सारा कुछ। एडवांस पैसे देते, जब आपने उनको पैसे एडवांस पकड़ाए तो पैसे फ़ौरन पकड़ के साथ वाली लड़की को पकड़ाएंगे, और वो लड़की फ़ौरन अपनी जो ATM इनका होता है ज़ाती, 2 ATM होते हैं ना हर के पास, तो एक ATM में वो अपने पैसे रख लेगी। आप कहेंगे जी बैठेंगे बाइक के पीछे, किसने चलना है जी मैं चलूँगी, लेकिन पैसे आप कहाँ लेके जाएंगी, मैं जी इसको फलां जगह लेके जाऊँगा। जैसे मैंने उसको कहा जी मैं इसको टाउनशिप लेके जाऊँगा, तो उसने कहा जी आपको 2000 और देना पड़ेगा। मैंने कहा जी वो किस चीज़ का 2000 रुपये देना पड़ेगा, वो इस चीज़ का देना पड़ेगा कि आप लड़की साथ लेके जा रहे हैं अपनी जगह पे, तो उसकी आपको 2000 रुपये सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। मैंने कहा भाई लड़की की सिक्योरिटी 2000 थोड़ी होती है, अगर लड़की ही की सिक्योरिटी लेनी तो फिर कोई 20,000 50,000 को लाख रुपया तो मांगो ना, तो ये 2000 रुपये तुम किस चीज़ का मांग रही हो। कहती थी जब आप लड़की को वापस छोड़ के जाएंगे तो आपको 2000 आपके वापस मिल जाएंगे। खैर मैंने कहा जी मेरे पास ये 3000 थे, सॉरी मैं इससे ज़्यादा और नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास और है नहीं है। तो कहती जी ठीक है चलो मैं ज़रा बाजी से पूछ लूँ। अब उसने बाजी को कॉल किया, जो बाजी को कॉल की है ना वो असल में कॉल बाजी को नहीं की है, वो पाजी को की है, वो उस पुलिस वाले को की है कि बंदा फंस चुका है, उससे 3000 ले लिया है, तो अब आप आ जाएं, अब आगे आपका काम स्टार्ट हो रहा है। तो वो थोड़ा सा इसका वो भी अलर्ट हो गए हैं कि हाँ जी शिकार फंस चुका है। अब क्या होगा कि उसने कहा जी मैं बाजी को कॉल की, हाँ बाजी ठीक है, नहीं बंदा तो अच्छा लग रहा है, बंदा शरीफ ही लग रहा है, हाँ टाउनशिप लेके जाना उसने, हाँ चलें ठीक है ओके ठीक है। मैं भी बाजी कह रही तुम चली जाओ, और मैंने इनको कह दिया कि बंदा शरीफ है, तो 2000 आपसे मैं नहीं ले रही, लेकिन आपने पूरे टाइम से इनको ना 1 से 1.5 घंटे में छोड़ के जाना। अब कस्टमर कहता जी जी क्यों नहीं जनाब, बिल्कुल छोड़ के जाएंगे, मैंने इसका क्या करना है, इतनी देर जो तय हुआ है उसके साथ है, ठीक है जी। अब बंदा ये सोच रहा होता है कि यार की लड़की है मेरे साथ जा रही है, पहले तो अपने शौक़ के बारे में सोच रहा होता है कि मैंने क्या क्या अब वहाँ पर जाके गुलछरले किस तरह उड़ाने हैं, और कुछ ये भी सोच रहा होता है कि यार अब ये अगर मेरे साथ अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ करेगी इसको थोड़ा बहुत इनाम भी दूंगा, ये भी सोचा होता है बाज़ लोगों ने। अच्छा जैसे वो अब चलने लगते हैं तो वो लड़की कहती है जो साथ में नायिका बन जाती है ना फ़ौरन से, वो कहती है जी मुझे ज़रा अगले चौक तक आप उतार देंगे, तो आप इसको ले जाइएगा, मुझे वहाँ तक छोड़ दें। दोनों को बिठाया बाइक पे, तो एक जगह पे जब उसको रोका गया कि आप पिछले वाली को उतरने के लिए कहा, तो जो जिसने साथ जाना था ना वो भी उतर जाती है जी 2 मिनट ठहर जाए, वो हमारी बाजी आ रही है तो उनसे को बात करनी है, फिर आप चले ले जाइएगा। 2 मिनट 3 मिनट यार कहाँ है तुम्हारी बाजी, बाजी को क्या जो भी बात करनी है फ़ोन पे कर लो, हमें जाने दो, नहीं बस 2 मिनट ठहरो 2 मिनट ठहरो। और इसी असना में 2 मिनट में पुलिस के 2 नौजवान आ जाते हैं वहाँ पे बाइक के ऊपर, और वो आगे बड़े रोब से क्या करो भी, कौन तुम लोग, क्या लगती है तुम्हारी। अब जो पुलिस वाले जब आए ना तो मुझे तो स्टोरी सारी पहले पता थी कि ये होने वाला है, ये जहाँ पे हम जिस बाजी को वेट कर रहे हैं वो बाजी नहीं असल में पाजी होंगे। तो वो पाजी आए और वो क्या लगती है तुम्हारी। अब मैं थोड़ा परेशान तो मैं नहीं हुआ, मुझे पता था कि अब ये सारा कुछ होना है, तो मैंने कहा भी मेरी तो कुछ नहीं लगती ये, तो क्यों उनके साथ खड़े हो। मैं कहा भैया आपको क्या लगे। अब वो लड़कियाँ अच्छा तो हमें बता रहा है, हमें कह रहा है कि तो आपको क्या लगे, तो ये तुम लोगों ने गंद फैलाया हुआ है जगह जगह पे, तुम लोग ये क्या ड्रामे कर रहे हो। मैं कहा भाई गंद इन्होंने फैलाया हुआ है, तो मैं तो वैसे इनसे बातचीत कर रहा था, अभी तुम्हें कर लेते हैं पता। अब वो लड़कियां कह रहे क्या करेंगी एक्टिंग के तौर पे, भाई माजरत गलती होगी हमें छोड़ दें, इस तरह की, जैसे वो पुलिस वाले को कहेंगी। एक पुलिस वाला कहेगा कि जी एम फ़ोन कान को लगा के गाड़ी को बुलाएगा कि लड़कियों को साथ लेके जाना है, दूसरा आपकी बाइक के पीछे बैठ जाएगा, आप बाइक पे हैं या गाड़ी पे आपके साथ बैठ जाएगा, ज़रा साइड पे है ना आपसे बात करते हैं। तो इज़्ज़तदार बंदा वैसे घबराया होता है कि यार हो ये तो मुसीबत नहीं पड़ गई है, तो अब साइड पे ही इसको ले जाओ तो बेहतर है, ताकि इसको कुछ पैसे शैसे दे के जान छुड़ाई जाए।
अब साइड पर जाकर वो पुलिस वाला आपको बड़ी धमकियाँ देगा। 3,000, 2,000, 5,000 जो आप पहले उन लड़कियों को दे चुके हैं, वो तो आपका ज्ञान अब वो खो खाते जा चुका है। अब अगला मरहला आपके साथ शुरू हो चुका है। वो पुलिस वाला आपको धमकियाँ देगा, नहीं जी नहीं, थाने जाना पड़ेगा, आपको साहब के सामने पेश करेंगे, और साहब आपके जब घर वालों को बुलाएगा ना तो फिर आपको पता चलेगा। अब अगर वो बेचारा कोई स्टूडेंट है तो वो तो रोने वाला हो जाएगा कि यार मेरे घर वालों को ना बताना। अगर कुछ शादीशुदा बंदा है तो वो भी पाँव पड़ता है कि यार तेरी मेहरबानी, यहाँ पे ले दे के बात ख़त्म करो, मेरे घर वालों को ना बताना। और अगर कोई परदेसी है बेचारा, अच्छा ये भी होता है कि बाज़ का आता है कुछ स्टूडेंट लोग होते हैं कि उनके पास इतने पैसे नहीं होते, जो उनके पास होते हैं वो गश्तियों को दे चुके हैं। तो अब वो ये कहते हैं कि अगर तेरे पास पैसे नहीं है ना, जब वो उसको मना लेते हैं कि चल तू थोड़े बहुत पैसे दे, हम तेरी जान छोड़ देते हैं, तो फिर क्या कहते हैं कि ये तेरे पास जो मोबाइल है, अब हर बंदे को पता है, हर डाकू को पता है कि किसी भी बंदे को रोक लें, पैसे ना निकले मोबाइल तो निकलेगा ना। तो फिर उसको कहते हैं चलो ठीक है हम तेरे साथ चलते हैं मार्केट में, तो वहाँ पे जाकर अपना फ़ोन सेल करो, बेचो और हमें पैसे दो। तो वे साथ भी जाते हैं, जहाँ पे जो करीबी होती है ना मोबाइल मार्केट, साथ भी जाएंगे और उसके साथ थोड़ा थोड़ा पीछे रहेंगे उसके, वो मोबाइल अपना सेल करेगा, उनको पैसे देगा और अपनी जान छुड़ाएगा। ये तरीका वारदात है। और इसी तरह जो जिस कैलिबर का बंदा है, जितने जोगा वो होता है, उतने पैसे उससे ले लिए जाते हैं। तो मैंने 3,000 रुपये लड़कियों को दिया था और 3,000 रुपया उन पुलिस वालों को दे के, हालांकि फिर मैंने उनको बताया भी, मैंने कहा भाई मैं सहाफ़ी हूँ, तो आपको पता है कि आप गलत लोगों को छेड़ रहे हो। तो वो देखें बड़े साफ़ी देखें, ये वो फ़लाँ। तो अब मैंने कहा भी मैं अब पैसे दे के मैं भी अपनी जान छुड़ाऊँ, क्योंकि इज़्ज़त का मसला तो मेरा भी है। कौन मानेगा कि मैं सिर्फ चेक करने के लिए आया था। सभी ने यही कहना था कि राजा साहब आप भी शौक़ करते हैं। तो गया तो मैं सिर्फ चेक करने था, मैं एक स्टोरी लेने के लिए गया था जो मुझे मिल गई और जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो लेकिन मैं 3,000 पुलिस वालों को और 3,000 उन लड़कियों को दे के तो बड़ी इज्जत से अपने घर आया। और आपसे मोबाइल भी छीनेंगे कि कहीं आप किसी को कॉल ना करें, दबका शबका पूरा भरपूर मारेंगे। तो ये है उनका पहला तरीका वारदात। मेरा तमाम ऐसे लोगों से मेरा ये कह लें कि रिक्वेस्ट है मेरी उन सब से, और मेरी उन सबको इत्तला भी है कि किसी जिस्म फरोश लड़की जो रोड के ऊपर खड़ी होती है ना, वो असल में जिस्म फरोशी नहीं कर रही, वो आपको लूटना का एक बहाना है। तो जैसे वो आपके साथ बैठेगी और पुलिस आ जाएगी और काम कुछ और हो जाएगा। ठीक है जी, तो आप बिल्कुल अवॉइड करें, अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें, कोई और वे ढूंढ लें अपने दिमाग को रिलैक्स करने का। लेकिन ये जो जिस्म फरोश औरतें सड़कों पे खड़ी होती हैं, कतअन इनके जाल में मत फंसें। अच्छा, अगली वीडियो का मैं आपको हिंट दे दूं कि अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप खुदा ना खास्ता इनको अपने कमरे तक ले जाने में कामयाब हो जाते हैं और आप वो मामला करने में भी कामयाब हो जाते हैं जिस मामले के लिए आप उसको लेके हैं, तो ये नहीं आपने सोचना कि मैंने जो पैसे दिए हैं वो मैंने अपने पूरे कर लिए। ना 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 ना, फिर तो पार्टी अभी शुरू हुई है। अब आगे आपके साथ क्या होना है ये आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए यस पाकिस्तान टीवी। अल्लाह हाफिज़।